MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंकाली और आप देख रहे हैं पूछता है भारत बिहार से। बिहार चुनाव में चंद दिनों का वक्त बचा है जब फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी और उसके पहले मोकामा में हुआ हत्याकांड उसने पूरे बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है, या यूं कहें तो अब पूरा चुनाव मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड के इर्द गिर्द ही पहुंच गया है। दरअसल यहां पर नया मोड़ तब आया जब देर रात मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई, जिसके बाद एनडीए की ओर से बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया कि जंगल राज जैसा कुछ नहीं है जो आरजेडी की ओर से और महागठबंधन की ओर से आरोप लगाए जा रही हैं। इसी के साथ साथ एनडीए की ओर से अनंत सिंह की गिरफ्तारी के साथ सुशासन वाला मैसेज दिया गया। तो वही दूसरी ओर महागठबंधन है जो मोकामा हत्याकांड के जरिए जंगल राज वाले आरोपों का तोड़ ढूंढ रही है। तो क्या बिहार में चुनाव की दिशा बदल गई है? क्या अब बिहार में मुद्दा विकास योजनाएं, पलायन, रोजगार से इतर अब मोकामा हत्याकांड बन गया है? इसी पर करेंगे लोगों के साथ बातचीत और चर्चा, लेकिन उसके पहले खास रिपोर्ट। अनंत सिंह की गिरफ्तारी में बाकी चार घूम रहे हैं ना। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना। इसीलिए तो है बिहार का यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। असली जंगल राज, गुंडा राज, अपराधी राज कायम इस सरकार ने किया है। इसका जवाब बिहार की जनता को चाहिए। मोकामा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। दुलारचंद हत्याकांड के बाद बिहार परसेप्शन पॉलिटिक्स के फेर में फंस गया है, क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से एनडीए सुशासन वाला मैसेज देना चाहता है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन है जो दुलारचंद यादव की हत्या मामले में जंगल राज और गुंडा राज के आरोपों का तोड़ ढूंढ रहा है। बिहार का यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि न किसी को छोड़ते हैं और न किसी को फंसाते हैं। जो कानून अपना काम करता है तो कानून अपना काम कर रहा है। और गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई, ये सिर्फ खाना पूर्ति है। असली जंगल राज, गुंडा राज, अपराधी राज कायम इस सरकार ने किया है। इसका जवाब बिहार की जनता को चाहिए। जंगल राज में शोर के बीच बिहार का चुनाव पिछले 48 घंटे में पूरी तरह बदल चुका है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को एनडीए के नेता सुशासन बता रहे हैं, तो विपक्ष से जनता के दबाव में की गई कार्रवाई। 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। गिरफ्तार तो होना ही, जो जिस तरीके का छवि है और जिसके ऊपर आपराधिक मामले और क्रिमिनल जैसे केस मामले दर्ज हैं तो गिरफ्तार होगा ही आदमी। मेडिकल जांच के बाद अनंत सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने अनंत सिंह की 3 दिन की रिमांड मांगी थी। दुलारचंद की हत्या मामले में चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में है। चुनाव आयोग ने मोकामा में कई अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। एसडीओ चंदन कुमार, एसडीओपी राकेश कुमार, एसडीओपी अभिषेक का ट्रांसफर कर दिया गया। सवाल अनंत सिंह की गिरफ्तारी के तरीके पर भी उठ रहे हैं। अनंत सिंह को बीती रात करीब 11 बजे पटना पुलिस ने मोकामा से गिरफ्तार किया। सवाल यह है कि दिन में खुलकर घूमने वाले अनंत सिंह को रात के अंधेरे में क्यों गिरफ्तार किया गया? पंचुराज के उम्मीदवार की भी गिरफ्तारी होगी? एकदम होगी, उनका नाम है और वहां पे शामिल है, उपस्थित हैं, गिरफ्तारी होगी। पीएम मोदी जंगलराज पर आरजेडी कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज पटना में बड़ा और भव्य रोड शो भी किया, लेकिन सवाल ये है, क्या पीएम मोदी की रैली और रोड शो से दुलारचंद हत्याकांड वाला मुद्दा दब जाएगा या विपक्ष से पूरे चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगा? खैर, दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह नामजद आरोपी हैं।
अनंत सिंह पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है नीतीश सरकार बिहार की जनता को मैसेज देना चाहती है कि बिहार में बाहुबल और अपराधियों को पनपने नहीं देंगे, बिहार में जंगल राज लौटने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस बिहार चुनाव में अब तक बातें रोजगार को के लेके हो रही थी, घोषणाओं की हो रही थी, पलायन की हो रही थी, अब वहां पर बातें सुशासन और जंगल राज की हो रही हैं। दावे अपने अपने हैं, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि पुलिस की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। जो धरपकड़ अभी हुई है वो आगे और तेज कर दी जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित भी जुड़ गए हैं, जो आज कटिहार में जुड़े हुए हैं। इनके साथ लोग भी जुड़ेंगे, वो बातचीत भी करेंगे। लेकिन यहाँ भी देखिए आपकी बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बड़ा मुद्दा मोकामा में जो हुआ उसने बहुत सारे मुद्दों को ढक भी दिया। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए चुनाव के लिए? विकास। विकास जी। क्या चाहते हैं आप? कौन सी पार्टी ने ज्यादा विकास किया है और जिससे उम्मीद भी है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्यों? विकास किए हैं, सारा काम दिख रहा है। बिहार में एनडीए ने नीतीश सरकार ने कुछ काम किया? जी। क्या काम किया? सारे काम तो उन्हीं का किया हुआ है। इसके पहले तो जंगल राज ही था। अच्छा, ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप लोगों के लिए बिहार में पसंद क्या कौन? नहीं, आप बोलिए। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, बिहार में आपकी पहली पसंद कौन है सरकार की? चुनाव अगर होता है, अब हो रहा है, तो आपने क्या मन बनाया? मन तो एनडीए का ही बनाए हैं। क्यों? क्योंकि काम तो किया ही है और आगे चल के भी काम करेंगे। बिहार में क्या काम किया? काम तो ये रोड मैप का काम किया है, जनधन खाते खुलवाए हैं, तमाम ऐसे काम दिख रहा है मुझे जो अभी दिमाग पर नहीं चढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा गलती पार्टी भी करती है। जैसे आप बोली कि मोकामा में जो हत्या हुआ है, तो ऐसा पार्टी हत्यारों को, गुंडों को ऐसा टिकट क्यों देती है? नहीं देना चाहिए। एक ही पार्टी का काम नहीं है, हर एक पार्टी के देखते हैं। या तो गुंडे के परिवार को दे दिया, कोई बेटा को दे दिया, कोई खुद उठ गया। तो ये सब गुंडों को पार्टी का अगर टिकट दिया जाएगा तो बिहार में हत्या होगा ही होगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी है अनंत सिंह के मामले को लेकर के खुल के बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर टिकट दिया ही क्यों गया। आप बताइए, बिहार में विकास को लेकर के आपकी राय क्या है? किससे उम्मीद है? किस पार्टी ने काम किया? एनडीए सरकार। क्यों? क्योंकि बिहार में आप देखिएगा, 20 साल पहले जब जाइएगा तो 20 साल पहले का स्थिति बहुत अलग था बिहार का, और अभी बहुत अलग है। अभी क्या हो गया? अभी आप सब चीज़ में फ़र्क देखिएगा। आप रोड को ले लीजिए, स्कूल को ले लीजिए, चाहे करप्शन किसी भी प्रकार का लीजिए, किसी भी विभाग में ले लीजिए, सब में आपको फ़र्क नज़र आएगा ही आएगा। और अगर आप बिहार का मुद्दा छोड़ करके सेंट्रल में भी बात करते हैं तो सेंट्रल में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। जो इंडियन आर्मी कश्मीर में जाने से डरती थी और वहाँ के लोगों को खड़ा देख करके बहुत कुछ पथराव होता था, जो वहाँ पे देखने को मिलता था, वो आज नहीं है। आज उनके दिल में डर नहीं है कि वहाँ पे जाने में। बिहार के विकल्प क्या है आपके पास? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। बिहार के विकल्प एनडीए है मेरे लिए। अब लोग तेजस्वी यादव को लेके क्या सोचते हैं? देखिए, उनको भी टाइम लगेगा। वो अच्छे एक नेता हैं, अपना व्यक्तित्व, अपना काम सही कर रहे हैं, लेकिन उनको टाइम लगेगा। अभी जो है तो अभी फिर से हमको बिहार में एनडीए सरकार चाहिए, और आगे जो अगर कोई अच्छा चेहरा आएंगे तो फिर भी एनडीए सरकार चाहिए। हाँ, अभी तेजस्वी जी को टाइम लगेगा, उनको आने में। यहाँ टाइम लगेगा? अभी कम से कम उनको 15 साल लगेगा। 15 साल? हाँ। 15 साल इंतजार करेंगे। ठीक है, आप बताइए। कि तेजस्वी का टाइम लगता है? रोजगार मोदी जी दे रहे हैं। हाँ, फैक्ट्री बिहार से मोदी जी ने रोजगार। हाँ, सुनिए ना, रोजगार है बिहार में, रोजगार है, बताइए ना। बिहार में रोजगार है, लाठी चल रहा है यहाँ, दिन दहाड़े यहाँ स्टूडेंट पर लाठी चल रहा है। चुनाव हो रहा है तो मोदी जी आएंगे, बताइए तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर अलग अलग राय है लोगों की। हाँ, आप बोलिए। वो कह रहे रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे लाठीचार्ज हुआ स्टूडेंट्स भी है। यहाँ बिहार में एक भी फैक्ट्री है, गुजरात में उतना फैक्ट्री है, बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है। क्यों? मोदी जी गुजरात के आदमी बिहार में चलाएंगे? नहीं होगा, ये नहीं। अगर ये मैम गुजरात की बात कर रहे हैं, आखिर इनको कौन बोला कि गुजरात में फैक्ट्री लगा हुआ है या बिहार में नहीं लगा हुआ है? मैं तो भी गुजरात नहीं ना गया मैम, मैं तो गुजरात
कहीं नहीं गया हूँ। मैं गुजरात बिहार में जाऊंगा, मैं गुजरात जाऊंगा, मैं वहाँ देखूंगा अगर वहाँ का क्या मतलब मेंटेलिटी है, क्या वहाँ का सोच है, क्या वहाँ पर वातावरण, मैं वो देखूंगा। मैं रोजगार भी देखूंगा, वहाँ का वातावरण भी देखूंगा, लेकिन यहाँ का मानसिकता है, यहाँ का जो लोगों का जो व्यू है, यहाँ का जो शिक्षित का जो मेंटेलिटी बना हुआ है, वो सबसे पहले दूर होना चाहिए। मैं कैसी मेंटेलिटी? खैर वो तो रोजगार की बात कर रहे हैं। मुझे प्रशांत जी की बात अच्छी लग रही है। मुझे इस बार मैं बिहार के चुनाव में पहली बार देख रहा हूं कि लोग पलायन पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं और विकास पे बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 10 साल बाद पटना की जमीन यहाँ पे आया हूँ। मैं पहले पढ़ाई करता था, अभी तक मैं यहाँ पे कोई विकास नहीं देखा हूँ। एक चीज मैंने बस ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि जो मेट्रो की यहाँ पे काम हो रहा है, बस मैंने वही आसपास में देखा, मैं बस वही दिखा, वो भी आई नहीं है। मैं और हाँ काम चल रहा है, बस उतना देखा मैंने इस एरिया में। मैं गांधी मैदान के आसपास के बारे में बता रहा हूँ। बाकी प्रशांत जी अच्छी बात काम करने के लिए बोल रहे हैं, बातें भी अच्छी करें, मगर किशोर की पार्टी की तारीफ कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। मैं अपने घर पे गया, अपने विधानसभा के क्षेत्र में घूमा, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि लोग वही अपनी जात के नेता के ऊपर और उनकी तारीफें कर रहे हैं। बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं कर। हाँ, तो वही लग रहा है कि प्रशांत जी को सपोर्ट कर। यहाँ लोग नीतीश जी ही गांधी मैदान में जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यही बोले थे कि तेजस्वी अपने बाप के यहाँ से लाएगा पैसा कि रोजगार देगा, नौकरी देगा। और वही तेजस्वी जब 17 महीना अपने मतलब आए उप मुख्यमंत्री बने, उन्हीं के हाथ से, ठीक है वो अपने हाथ से नहीं दिए, लेकिन उन्हीं के हाथ से, नीतीश के हाथ से वो लोगों को रोजगार दिया। आज जितना भी है तेजस्वी का ही देन है। तो रोजगार के मुद्दे पे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो तेजस्वी की में जब इतना रोजगार दे सकते हैं, तो क्या वो 5 साल के अंदर अंदर में नहीं दे सकते हैं पूरे लोगों को? यानी तेजस्वी यादव की जो रोजगार वाला वादा है वो युवाओं को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एक मैं जाति विशेष दल का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ सभी को मैं लेके चल रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तेजस्वी यादव मतलब नौकरी देंगे, नीतीश नहीं देंगे और नीतीश जी मतलब सरकार चलाएंगे। यहाँ कोई भी सरकार चला सकता है अगर उसमें अगर कैपेसिटी होगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के पास वापस लौटूंगी। सीधे रुक करती हूँ सहयोगी सुमित कटियार में आप मौजूद हैं। यहाँ पे तो रोजगार लोगों को लुभावना लग रहा है, तेजस्वी यादव का किया हुआ वादा। बाकी विकास के मुद्दों को भी लेकर के लोग गिनवा रहे हैं। यहाँ पर आपके आसपास जरा जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके देखिए कि कटिहार में बड़े मुद्दे क्या है चुनाव को लेकर। बिल्कुल, कटिहार में मैं इस वक्त मौजूद हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले हैं, उनकी रैली होने वाली है। मैं बता दूं कटिहार में ये बहुत प्रसिद्ध शहीद चौक है, जहां पर बाजार भी है, लोग आ भी जा रहे हैं और यहां कुछ पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं, आम लोग भी हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर कटिहार में? कटिहार में वही मुद्दे हैं जो बिहार में मुद्दे हैं। यहाँ पलायन, रोजगार और बाढ़ की समस्या, ये समस्याएं प्रमुख रूप से इस चुनाव में सामने हैं। किसने काम किया? काम किसी ने नहीं किया। जो सच्चाई है कि पहले अपहरण था, गुंडागर्दी थी, सब कुछ था ये राजद के राज में, और अभी जो 20 साल से भाजपा और नीतीश जी का राज है, इसमें भी वही सब कुछ चल रहा है। बिहार का विकास कहीं छूट गया है। कौन करेगा विकास? इसलिए हम लोग जो युवा साथी हैं और जो लोग यहाँ की जनता है, वो सब लोग प्रशांत किशोर की ओर बड़ी प्रशांत किशोर से उम्मीद है। ऐसा है, उम्मीद कटिहार में तमाम कटिहार वासियों को, युवाओं से अब है, कहे कि यहाँ जितने भी प्रतिनिधि बने हैं सब उम्र दराज हो गए हैं। उनके हिसाब से जो भी हुआ, सबसे बड़ी बात कटिहार जिले में जो मूलभूत सुविधा है उसका बहुत अभाव है। इतना खूबसूरत अस्पताल बना है, आप जाइए वहाँ गर्भवती महिलाओं का समुचित इलाज नहीं है। थोड़ी बड़ी अगर उसको परेशानी हो गई, 90 का दौर सही था या फिर नीतीश जी का दौर सही है? आज भी मूलभूत सुविधा से हमारा कटिहार जिला ग्रसित है। 90 के दौर में सही था? 90 का दौर जो था उस पर 90 के दौर में क्या था? उसको तो झेल के हम लोग यहाँ तक आए हैं। लेकिन आज का जो दौर है, इस दौर में भी लोग कहते हैं कि विकास है, लेकिन मूलभूत सुविधा से कौन करेगा विकास? युवाओं को बाहर मिलेगा। कौन युवा? कटिहार जिला में जो युवा है, और बिहार में भी युवा अगर सरकार में आते हैं तो उनको बिल्कुल, तो फिर वही आरजेडी वाला जंगल राज का दौर आ जाएगा। क्यों? ऐसा बात नहीं है। जंगल राज किसको कहा जाता है? आज काम नहीं हो रहा। अब देखिए, अब इनको जंगल राज दिख रहा है।
जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसका माँ मुख्यमंत्री, अब बेटा पढ़ नहीं पाया। एक चपरासी का बेटा वो चाहता है कि हम बच्चे को अच्छा से अच्छा शिक्षा दे और उच्च शिक्षा देता भी है। ऐसे लोगों पर तो डूब मरना चाहिए। ये जंगल राज का डर कब तक दिखाएंगे? जंगल राज, कौन जंगल राज का डर दिखा रहा है? जंगल राज नहीं था क्या? नारायणपुर बाथे, शंकर बिगहा से नारी, ये सब घटना याद है आपको? जंगल राज था। देखिए, आज का हम नौजवान है, युवा पीढ़ी, आज का युवा पीढ़ी वो 1985 का दौर नहीं देखा, लेकिन आज जो परिस्थिति है, बेरोजगारी का हाल ये है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, शिक्षा की बेरोजगारी पर क्या है? किसने कहा बेरोजगारी है? पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो बिहार सरकार इतनी नौकरियां दी, हमको लगता है इनके परिवार में भी कोई न कोई पलायन होता है। पूरे देश में भाई साहब के हिसाब से सबसे ज्यादा पलायन होता है, यही बेरोजगारी और रोजगार की बात हो रही है। किसने दिया है रोजगार? आरजेडी में मिला? मैंने रोजगार की बात नहीं किया, मैंने कहा सबसे ज्यादा पलायन होता है यहाँ से, तो रोजगार कहाँ होती है? 50 लाख युवा हमारे बिहार से बाहर हैं, जिसका खोज हमने 3.5 साल प्रशांत जी के साथ पद यात्रा करके देखा। आप लोग युवा हैं, युवा किसकी सरकार चाहता है? युवा जन स्वराज की चाहते हैं। सबको तो देख लिए हैं, इसका भी देख लेते हैं क्या है। देख लिए हैं एक बार इसको, सबको देख लिए, ये भी क्या कहते हैं, इसको भी देखना जरूरी है। देखना जरूरी है। मतलब उम्मीद तेजस्वी से भी नहीं? नहीं, बहुत सबको सब आरजेडी से भी उम्मीद नहीं है जी? नहीं। क्यों? ऐसे कुछ सब देख ले, कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी फिर नया सरकार देखते हैं, कुछ होगा। हर घर में नौकरी देंगे। मैं बताऊंगा उसके बारे में, नौकरी के बारे में। सर, पूरे बिहार में 3.5 करोड़ घर है। पूरा कैलकुलेशन आप भी लगाए हैं? मैं नहीं लगाया हूँ, ये तो भारत सरकार का नॉर्म्स है कि 26 लाख मिलेगा नौकरी। सर 26 लाख नौकरी की व्यवस्था है, और 3.5 करोड़ नौकरी कैसे दे देंगे आप? कैसे दे देंगे? कटिहार में नौकरी का कल्पना करना हमें नहीं लगता कि साकार हो सकेगा। ये हर घर में नौकरी, सरकारी नौकरी। आप, मैं कटिहार की बात कर रहा हूँ, मेरा जन्म स्थान यहाँ है। ये कटिहार, आपने तेजस्वी यादव की बात कही, नहीं सुनिए, तेजस्वी यादव हर घर में नौकरी से, कटिहार जिला उद्योग नगरी से जाना, कटिहार जिला उद्योग नगरी से जाना। आपकी बात, हर घर नौकरी पर मैं आ रहा हूँ। हर घर नौकरी तभी मिलेगा जब युवा को ये बिहार की जिम्मेदारी मिले। कैसे मिलेगा? वो कैलकुलेशन व्यवस्था जैसे 15 लाख के नाम से किसी ने मतलब कि सभी भारतवासियों को ठगा है, बिहार वासियों को ठगा है, उसी तरह ये जो है एक ठगने का प्लान ही है, योजना है जो नौकरी के नाम पे घर घर को ठगना चाहता है। एक महिला भी है, महिलाओं की क्या राय है? महिलाओं की यही राय है कि सर ने बोला क्या कि बहुत सुंदर अस्पताल है। आप देखिए अस्पताल में कितना डॉक्टर्स है। आपका यहाँ पे पानी, थोड़ा 4 बूंद पानी पर हमारा कटिहार जाम हो जाता है। आज 20 साल से गौशाला पुल बना, गौशाला पुल नहीं बना, युवाओं को जॉब नहीं मिला, और वो बोलते हैं कौन देगा? हाँ, ये कौन देगा? 20 साल से क्या कर रही थी वो नेता? अभी हमारा युवा पीढ़ी जो सुशांत सर है, प्रशांत जी है, वो देंगे। युवाओं को किससे उम्मीद है? किससे उम्मीद है? युवाओं से उम्मीद है बस। किससे उम्मीद है? बदलाव चाहिए। बदलाव में क्या? बदलाव में शिक्षा, रोजगार। कौन देगा? तेजस्वी यादव देगा, और वही है जन स्वराज देगा। जन स्वराज बिहार के उस बदलाव के साथ साथ कटिहार में सकारात्मक बदलाव। केवल तेजस्वी यादव नौकरी देंगे? कहाँ से नौकरी देंगे? वो कौन सा फॉर्म भरेंगे? चपरासी के बहाली में भी 9वां पास नहीं लगता है, तो कौन सा फॉर्म, कहाँ से नौकरी देंगे? बिहार में 17 महीने की सरकार में भी सबसे ज्यादा नौकरी महागठबंधन की सरकार ने बिहार में युवाओं को। मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार थे ना? तो उसके पहले भी तो मुख्यमंत्री 15 साल वो थे, कहाँ पहले? उससे पहले क्यों नहीं दिए? उससे पहले क्यों नहीं दिए? आप जाके इतिहास उल्टा के देख लीजिए। जो शिक्षा में 17 महीने में लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। आप बताइए कि तेजस्वी जी किस विभाग? आंकड़ा क्या है? हमारे पास आंकड़ा है। हमारे पास आंकड़ा ये है कि जो पंचायत शिक्षक थे उसको शिक्षा मित्र नीतीश कुमार ने बनाया, और शिक्षा मित्र से उसको शिक्षक बनाए उनको। बिहार का ये कटिहार शहर जहां आप खड़े हैं, ये सबसे बड़ा रोजगार का हब माना जाता है। मखाना का व्यापार नहीं तो आरजेडी के शासन में ये बंद हुआ? आरजेडी के शासन में बंद हुआ? बंद नहीं हुआ आरजेडी के शासन में। 20 साल में नीतीश कुमार ने एक फैक्ट्री खुलवाया, तो बता दीजिए बंद कब हुआ? बंद या किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आरजेडी ने भी ध्यान नहीं दिया। ये हम 20 साल से देख रहे हैं। दोनों दोषी है, दोनों दोषी है। सर, राजद 3 साल कोई फैक्ट्री नहीं खुलवाया। ठीक है, 1.5 साल आरजेडी के शासन में फैक्ट्रियां नहीं खुली और नीतीश कुमार के शासन में फैक्ट्रियां नहीं खुली। रोजगार एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर दिख रहा है। अनामिका, जैसा कि आप पटना में भी बात कर रही हैं, वहाँ भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है।
बिल्कुल सुमित, युवाओं के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो बाकी अन्य लोग हैं उन्हें दिख रहा है कि मेट्रो का जो काम चल रहा है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़कें बन रही हैं, सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है, लाइटिंग ज्यादा हो गई सड़कों पे, तो ये भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कुछ लोग नए जुड़ गए, हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है बिहार में वोटिंग को लेकर? बड़ा मुद्दा यही है कि पलायन रोका जाए। सबसे यस, जो आदमी बाहर जाते हैं उनको बिहार में ही काम दिया जाए, अच्छी इंडस्ट्री लाया जाए, पढ़ाई एजुकेशन को अच्छा किया जाए। यही सब चीज़ हमारी प्राथमिकता है। कौन सी पार्टी लग रहा है आपको किस पे काम कर रही है और आगे आप लोग? प्रशांत किशोर जी इन पर काम कर रहे हैं, इन्हीं को देखकर और सब पार्टी कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप बोलिए। हेल्थ सेक्टर को भी थोड़ा सही करने की हम लोग की आवश्यकता है। क्यों बोले तो आज आप दिन में देखिए, हम लोग कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हैं, आने वाले दिनों में 10 में से 1 घर में कैंसर निकलेगा। इसके लिए सरकार की क्या तैयारी है? इसके ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए सरकार, जो घर घर तक का पहुँचे, और हमारी सरकार कोई एक अच्छा, या सेंट्रल ही की तरफ से एक अच्छा कैंसर सेंटर हमारे बिहार में दे। क्योंकि बहुत सारे लोग, बिहार के लोगों को पता ही नहीं कैंसर क्या है, वो लास्ट स्टेज पे जाके पता चलता है। वो कौन करेगा? उसको रोकने का काम हम ही लोग करेंगे। तो तेजस्वी यादव अगर हमारी सरकार बनाए तो हमारा उससे क्वेश्चन है कि ये चीज़ ज़रूरी है को लेकर के क्षेत्र में काम करें। अच्छा, आप लोग बोलिए, आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन का है और शिक्षा का है। मुझे लगता है कि तेजस्वी के ऊपर है, वो कर सकता है। बहुत सारे युवा चेहरे हैं और जिनसे मैं जब भी बात करती हूँ वो पलायन, रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। बड़ा बहुत है मैम। मैं पहले मुंबई रहता था, लेकिन अभी बिहार में हूँ। बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए मैम मिनिमम मैक्सिमम 2 महीने लगता है, लेकिन यहाँ पे मैम 2 साल हो गया मुझे अप्लाई करके, अभी तक कोई सुनवाई नहीं मैम। और मैं गया तो ऑफिस में जाओ मैम, ऑफिस में जाओ तो मैं 20,000 पैसे मांगे गए। ये पैसा मांगा जाता है। ये हमारा रिसिप्ट है जो हमने दिया है। ये देखिए, ये कब का है? 23/9/2024। मेरा भी है ये मैम। अभी तक का इसका कोई स्टेटस नहीं। अगर आप अभी जाएंगे, करप्शन भी मतलब हो रहा है। अदर स्टेट में 1 से 2 महीने में हो जाता है और उसका ऑनलाइन स्टेटस भी चेक करते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर एनडीए वाले जितने लोग हैं, यो जंगल राज का हवाला देख के टोटल पब्लिक को डराए हुए हैं। हमको ये बताइए, 20 साल पुराना वो जो दिखा रहे हैं कि जंगल राज 20 साल जो पहले वाला जनरेशन, अब हम लोग नया जनरेशन जंगल राज तो नहीं देख रहे हैं। तो जंगल राज का भय दिखा के वोट लेना, ये कोई जंगल राज के अलावा ये भी तो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने जो काम काज किया, महिलाएं सड़कों पे घूम रही हैं बड़े आराम से, रात में भी डर नहीं है उनके अंदर, मेट्रो का काम चल रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, तो ये भी तो विकास में। मैम, अगर ये आप बोल रहे हैं, कल मोकामा में 2 दिन पहले घटना हुआ, आरा में घटना हुआ। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो 1 महीना में 52 मर्डर क्यों हो रहा है? 1 महीने 52 मर्डर हुआ है। आप एक बार देख लीजिए इसको। और दूसरी बात मैम, हमारे बिहार के नवयुवक को, जितने हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट, हम लोग का रोजगार चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का ओनली फॉर रोजगार चाहिए। इसका मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। मैंने बात कर ली, अब आप लोग महीना में दिए। आप थोड़ा बुजुर्गों से बात कर ले। आप लोग बताइए कि आप बड़ा मुद्दा क्या है? आप लोगों के वोटिंग को लेके क्या मन बना रहे हैं? हम क्या बोलेंगे, हमको बोलने नहीं आता है तो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं पा रहे। आप देखिए, हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मेरा मुद्दा है, फर्स्ट टाइम वोटर है, इनकी तरह सुन लीजिए। ये पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना कि इनके मन में क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात बिहार में शिक्षा की होनी चाहिए, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में, क्योंकि कोई भी विधायक और मंत्री का बेटा या बच्चा क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अगर ये कानून बन जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही, तो सारे जगह का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो जाएगा। जब अपने पर बीतता है किसी का तभी सही होगा, क्योंकि ऐसे जनता जो बेचारी है उनका चल रहा है, बाल बच्चे का किसी तरह से पढ़ाई चल रहा है, लेकिन जब विधायक और मंत्री के बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे तभी शिक्षा बेहतर होगा। एजुकेशन सिस्टम को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं ये नौजवान और पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। आप बताइए। जो 4 साल में डिग्री मिलती है वो 6 साल में मिलती है। यहाँ पर एजुकेशन यहाँ पर अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है। आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे रोजगार को लेकर, विकास को। हाँ, रोजगार है ही नहीं बिहार में। सबसे कम वेतन बिहार में है, प्राइवेट सेक्टर में है। किसी को कहाँ 25,000 वेतन बिहार में है, और जो नौजवान है उनकी चिंता रोजगार को लेकर के, क्योंकि वो भी नहीं मिल पा रहा है। पलायन भी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के नौजवान ज्यादा चिंता जाहिर कर रहे हैं। रुक करते सुमित के पास। सुमित, जरा फिर से बात करिए लोगों से और जानिए जरा उनके मन में क्या चल रहा है वोटिंग से पहले मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, यहाँ अलग अलग लोग हैं। जो कोई कह रहे हैं नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, अब यहाँ रोजगार की बात चल रही है। आप लोग मानते हैं रोजगार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में? हाँ। युवाओं को रोजगार कौन दे रहा है?
अभी तो कोई नहीं दिया, अभी खाली बोतलीबाजी हो रहा सबका। कौन दे सकता है? देना होगा तो ये नीतीश कुमार देगा, नहीं तो और कौन देगा? तेजस्वी यादव क्या दे सकता है? वो अपने कितना पढ़ा लिखा है? तेजस्वी यादव से भरोसा नहीं है। कहाँ से भरोसा हो जाएगा ये बताइए ना। चुनाव आता है ना तभी नीतीश कुमार को हर चीज याद आता है। सही बात है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से भरोसा है। हाँ, भरोसा काहे नहीं रहेगा? अभी जो दे रहा है। डबल इंजन की सरकार थी, क्या किए? कुछ तो नहीं किए। कटिहार में तो तेजस्वी यादव पर भरोसा है। नल जल यादव पर भरोसा है। योजना भी खा गया, सारा जगह का पाइप उतर गया कटिहार का टाउन का। आइए भाई आइए। पूरा एकदम करप्शन, बेरोजगारी, ये सब इतने सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर काम क्या हुआ? बेरोजगारी आपको कहाँ दिख रहा है? बेरोजगारी बोल रहे हैं कहाँ दिख रहा है? बेरोजगारी बोल रहे हैं कहाँ दिख रहा है? सर को सर तो ब्लेजर लगा के आए हैं ना, उस युवा पीढ़ी को बोलिए जो रात में नमक भात खा के पढ़ते हैं, उसको पूछो, तो ब्लेजर लगा के आए हैं, उसको इधर कहाँ दिख रहा है? बेरोजगारी हर जगह दिख रहा है। हर एक सड़क मोहल्ले में आप जाकर के देखिएगा, रोजगार के अवसर को तलाश करते हुए बीटेक वाले लड़के अभी इधर से उधर घूम रहे हैं, अलग अलग जगह पे काम करते हैं। अभी हम लोग कटिहार से इंजीनियरिंग करते हैं और बाहर जाते कमाने के लिए, यहाँ पे क्यों नहीं है रोजगार? देखिए भाई बेरोजगार अब यहाँ पर क्यों नहीं? अच्छा, आपको नौकरी उत्तर प्रदेश में लगेगा तो आप वहाँ नौकरी करने नहीं जाइएगा? आप पैसा कमाने के लिए कहीं भी बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी? बिहार की बात बिहार में आज कोई कंपेरिजन, बिहार का जीडीपी सबसे कम दिख रहा है यहाँ पे। क्यों दिख रहा है? बिहार में कंपनी रहता है, बिहार में कोई बिहार का वोट बिहार का तो हम यूपी और बंगाल क्यों जाए? जो बिहार में तो हम यूपी और बंगाल क्यों जाए? कहाँ नौकरी नहीं है बिहार में? बिहार में कहाँ नौकरी नहीं है? आप सामने युवा कह रहे हैं। आप युवा तो अभी वाला चाहिए, नौकरी हर जगह है। हम भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, इसका मतलब नौकरी नहीं। देखिए एक ये प्राइवेट नौकरी करते हैं, ये कह रहे हैं कि नौकरी हर जगह। बिहार में कौन सा कंपनी आई है बताइए? बिहार में कौन सी कंपनी आई है? हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्राइवेट नौकरी, इसका मतलब नौकरी नहीं है। कंपनी खोजना पड़ता है, अपने से नहीं आता। काम करने वाला खोज के कर लेता है, जिसको शौक होता है बाहर जाने का जाता है। काम कौन सी कंपनी है? कौन सी एसईजेड है? कहाँ बड़ी कंपनियां हैं? यहाँ पे कोई उद्योग धंधा नहीं, कोई कल कारखाना नहीं। आप कटिहार की बात कीजिए। बिहार में इतना काम है लेकिन आदमी शौक से बाहर जा रहा है काम करने। महात्मा गांधी, सुनिए ना, महात्मा गांधी कमाने के लिए इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते थे, वकालत करते थे, वहाँ से पैसा कमा के लाके इंडिया लाते। बिहार के लोग इंग्लैंड जाएं? एकदम जाने वाला जाते हैं, बहुत से लोग इंग्लैंड में। गांधी उस वक्त महात्मा गांधी नहीं बने थे जब वो कमा रहे थे बैरिस्टर बन के। उसके बाद 1917 में उन्होंने जब बस से धक्का मारा तब महात्मा। पुल को कितना दिन में रहना चाहिए? एक पुल कांग्रेस बना के गया है, अभी तक हम लोग रह रहे हैं सर। कटिहार में से जो है जूट मिल चले गया, काटी फैक्ट्री चल गया, चापाकल के राज में चला गया। किसके राज में? बीजेपी के राज में चले गया। जेडी के राज में ठीक था? जंगल राज था। राज में जंगल वाला इस समय में जंगली राज रहेगा। जेडी फिर आ गया तो जंगल राज। हाँ हो जाएगा। आप देखिए जो है बदलाव के साथ साथ कटिहार का सकारात्मक बदलाव बहुत जरूरी है। जूट मिल, काटी मिल, ये सब कहाँ गया? देखिए नहीं खुला। जूट मिल एक अलग समस्या है। जूट मिल बंद होने के पीछे कारण है कि यहाँ पर जूट का उत्पादन बंद हो गया। किसान अगर मिल खुलेगा तो अरे पहले से बंद है भैया, ये बंद है तो आपने खुलवाया क्यों नहीं? हम लोगों ने उसको प्रयास करके, आखिर लोग पटुआ लगाएगा तब ना। यहाँ प्रयास किए। एक बात और मैं बता दूं, कटिहार जिला रेलवे हमसे भी जाना जाता था। आज कटिहार बर्बाद किया। बर्बाद कौन किया? जो एनडीए की सरकार चल रही है, जो देखा नहीं। आज कटिहार मुख्यालय से एक भी ट्रेन नहीं है। एनडीए की सरकार में वंदे भारत चल रही है, अमृत भारत चल रही है, राजधानी चल रही है। एनडीए की सरकार में ट्रेनें नहीं चलती थी। सवेरे भारत से क्या होने वाला है? 20 साल से पलायन भी नहीं रुका। सीमांचल में बिहार में सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल से ही होता है, सबसे ज्यादा पलायन। अभी आप बिहार में छठ में देखिए किस तरह बिहार में बदहाली के हाल में बिहार मेरे तो ये एनडीए सरकार ने नहीं किया, आरजेडी ने नहीं किया, तो वही मैं कह रहा हूँ कौन? कांग्रेस ने, आरजेडी ने किया था। ये सर जंगल राज के नाम पर उन्होंने राज को लूटा, बस लूटा। आरजेडी भी लगा, उन्होंने बिहार को लूटा, विकास कोई नहीं किया। ये जंगल 71 लाख करोड़ रुपया जो है लूट हुआ, जनता का ना पैसा है। कौन लूटा?
बिहार सरकार लुटा। नया युग, प्रशांत युग शुरू होगा। आप नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जी जी जी। 71,000 करोड़ का घोटाला। वो सीए है ना, वही जांच करके आए हैं। वो तो जांच कर बोल रहे हैं। विद्वान इतना विद्वान बैठा हुआ है देश में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और हम आप बोल देंगे कि जांच में क्यों इस बार जनसुराज की सरकार आ रही है, हिसाब लगा के बैठे हैं। अरे सीएजी के रिपोर्ट कहाँ से कौन सीएजी बताए? पन्ना कहाँ है उनके पास में? पन्ना लेके पब्लिक खड़ा रहेगा। पन्ना इससे पता चलता है कि सीएजी की रिपोर्ट का वो पन्ना मांग रहे हैं, मतलब ये उससे भी ऊपर है। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे, रोजगार के मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर। फिर रोजगार पर आगे, रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में। लेकिन एक मत है कि आरजेडी कांग्रेस के राज में भी ये लूट हुई और एनडीए सरकार में जो बंद पड़ी मिलें थी वो भी नहीं खुली। ऐसे में जनता एक विकल्प की तलाश कर रही है। रामिका, हमको आपको नहीं मिला, महिला को मिला। बिल्कुल सुमित, जितनी देर में आप बात कर रहे थे उतनी देर में यहाँ पे बहुत तीखी नोकझोंक हो गई विकास को लेकर के। अलग अलग राय है लोगों की विकास को लेकर के, बिहार की उन्नति को लेकर। आप बताइए, आप बता रहे थे कि बिहार में रोजगार को लेकर बहुत परेशानी है आप लोगों को, क्या यही बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार चुनाव में? आप अच्छा एक बात बताइए, एक जो युवा जो है पढ़ लिख करके आ रहा है, जिसका बाप जो है महीने का 15,000 रुपये कमा रहा है, वो अपना जो है पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाता है और 4 से 5 लाख रुपए दे करके कोर्स करवाता है। उसके बाद जो है बिहार के जो है सरकार में जो है एक भी जो है वैकेंसी नहीं निकलता है। उसके लिए हमको दिल्ली और गुजरात जा करके जो है मजदूरी करना पड़ता है। अडानी अंबानी जी का हमको जो है गुलामी खटना पड़ता है 10,000 रुपये। ये क्या विकास है? 20 सालों में एनडीए की सरकार है बिहार में, क्या वजह है कि एक भी फैक्ट्री नहीं है बिहार में? इससे शर्म की कुछ बात होगी। 20 साल हो गए, एक फैक्ट्री नहीं है। आप हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, पूरे बिहार में आप घूम लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े कंपनी यहाँ आने से डरती है। क्यों? क्योंकि सरकार उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। वो चाहती नहीं है कि यहाँ जनता का भलाई हो, यहाँ का युवा जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़े। क्यों आप इनसे? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। सहमत कहाँ रहेंगे? अभी आने दीजिए सरकार। मैनिफेस्टो देखे ना एनडीए का? हाँ, सब झूठा भैया, सब झूठा। बताइए, कुछ काम हुआ है? काम भी हुआ, काम हुआ है तभी तो वोट दे रहे हैं हम। और क्या, वो हमारे चचा लगते हैं जो काम को वोट देते हैं। क्या काम पूरा चकाचक हो गया सारा बिहार में। देख लीजिए, हर जगह पे रोड, सड़क, हर चीज, हर क्षेत्र में। पटना में यहाँ सुनिए ना, बैलगाड़ी चलने के लिए सड़क नहीं था यहाँ पे बिहार में। छोटा से छोटा गांव में सड़क पहुंच गया, मेट्रो यहाँ चलने लगा। हाँ, और क्या विकास चाहिए? 70,000 करोड़ गया कहाँ? नीतीश कुमार चुपचाप लेके बैठे हुए हैं। 70,000 करोड़ उनको बता रहे जहाँ 900 करोड़ गया था ना, और चारा बेचल गया था ना, वहीं पहुंचा है 70,000 करोड़। बोलेंगे तभी तो आप सड़क की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए कि बगल में बगल में बेटा है, ये सड़क की बात करते हैं। यहाँ से सड़क जो है बेटा के लिए चकाचक बना दिया, और हमको जो है जॉब करने जाना है वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो सड़क पे हम जो है चल के क्या कर लेंगे? झुनझुना बजाएंगे? क्या करेंगे? एक अगर पहले रोड नहीं था तो कहते हैं कि पहले रोड नहीं था, अब रोड बन गया तो कह रहे हैं कि रोड काहे बन गया? पहले नौकरी नहीं थे। क्या बोलिए आप लोग? ये सबको एक बात और बताना चाहेंगे। ये सब पता है, बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के और शिक्षित होकर, ये सबको रोजगार मतलब खाली सरकारी नौकरी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपना कुछ जॉब नहीं करेंगे, अपना बिजनेस नहीं करेंगे, खाली सरकारी नौकरी मांगते हैं सरकार। सरकारी नौकरी अगर मैं घर में 10, अगर मैं 5 भाई हूँ, 5 भाई में जरूरी नहीं है कि 5 भाई में एक हो सकता है। 5 उंगली बराबर नहीं है। कोई अगर किसी में अगर कोई शिक्षित, सबको मौका मिल रहा है। आगे अगर कुछ नए लोग जुड़ गए हैं। रुकिए घसी पिटी सरकार से लोग जो है एकदम वो हो गए हैं। ठीक है, आराम से। मैम देखिए, यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, सुनने तो दीजिए। रुक जाइए 2 मिनट, बस 2 मिनट। हाँ, ये भैया जो बोले ना घिसी पिटी सरकार, वही घिसी पिटी सरकार को चेंज करके जो पूरा बिहार को गड्ढा कर दिए थे ना, उसी घिसी पिटी सरकार को हटा कर हम लोग एनडीए लाए, तभी से विकास चालू हुआ। जैसे कि यहाँ पे सारे लोग सो कॉल्ड एक करके सुने दीजिए। जितना गरीब आदमी मर गया, आपको पता है?
जो हम बात करें, फ्रंट में बात करेंगे आपसे। एक सेकंड रुकिए, आराम से, पीछे 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 पीछे। जैसे कि यहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं कि हम सो कॉल्ड शिक्षित लोग हैं, तो इकोनॉमी का बेसिक टर्म है कि किसी भी फैक्ट्री को खोलने के लिए 4 चीज बहुत नेसेसरी होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले आते हैं लैंड पे। लैंड अगर कोई देता था यहाँ पर, फैक्ट्री के लिए कोई लैंड देना नहीं चाहता था लालू जी के राज में। उसके बाद आता है आपका रोड, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्ट्री माल बनाएगी, उसके लिए उसको मार्केट चाहिए, मार्केट में आपको रोड चाहिए बेचने के लिए। अगर आपके पास रोड ही नहीं रहेगा, लालू जी ने कहा कि रोड बना देंगे, तुम लोग एक्सीडेंट करके मर जाओगे, ये तो कोई बात हुई नहीं भाई। और जब रोड बन गया है, अभी यहाँ पे सराउंडिंग बन चुका है फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री भी आएगी। बिजली देंगे, करंट से मर जाओगे। बोल रहे फैक्ट्री आएगी। घर का विकास कब होता है? ये नहीं है कि शुरुआत से ही विकास होता है। अगर मेरे पापा किसान हैं तो जरूरी नहीं है, जरूरी हो सकता है कि बेटा मजबूरी देखेगा तो वो जरूर मेहनत करेगा, जरूर। सुनिए, ये आदमी बोल रहे हैं कि यहाँ लैंड नहीं है। एक एक करके बोलिए। आप लोग सुनते नहीं ना दूसरे की बात, इसलिए क्रिएट होता है। पहले सुनने दो, आपस में ही रुकिए ना, सुनिए ना। ये भैया बोले कि रोड बन गया, ठीक है, रोड बन गया हमारा, ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं लग रहा है, ठीक है, किसी बंदे को यहाँ रोजगार नहीं रहेगा, तो यहाँ लड़का लोग पढ़ के और दूसरे कंपनी में जाके दूसरे जगह दूसरा स्टेट में खटेगा। बताइए, बिहार में हम लोग रह के, हम लोग को नहीं लग रहा है कि अपने परिवार के साथ रह के खड़े हैं, परिवार को छोड़कर और दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। अगर आपको परिवार को छोड़ने की जहाँ तक बात है, तो सरकारी नौकरी भी जब लगती है तो आपको अपने क्षेत्र में नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो गई है मुद्दों को लेकर। रुक करते हैं सुमित का। सुमित, जहाँ आपके पास लोग मौजूद है, जरा उनसे बात करिए, क्योंकि यहाँ तो रोजगार और विकास के मुद्दे पर तीखी बहस हो रही है और लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। जरा आप लोगों से बात करिए कि उनके लिए चुनाव में मुद्दे बड़े कौन से हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी रोजगार और विकास का ही मुद्दा है। दावे हैं कुछ लोगों के कि काम हुआ है। एक बात तो आप कहेंगे कि नीतीश कुमार के शासन में कुछ काम हुआ है कि नहीं? कुछ काम नहीं हुआ है, रोड नहीं बने, भ्रष्टाचार, बिजली, ये प्लानिंग, रोड बनने से क्या होगा? ये गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है। पहले सड़कें थी लालू जी के राज में। रोड बनने से समस्या थोड़े सोल्व होता है। यहाँ जो है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जाके 50 स्ट्रक्चर पहले 5 साल में रोड पहले 5 साल में कुछ काम हुआ था, लेकिन इधर 15 साल में कुछ नहीं हुआ। इधर जो 5 साल है तो अचेत व्यवस्था में है, वो तो दूसरे लोग ऐसा है कि जो काम थोड़ा बहुत देखने को बिहार में मिला है शुरुआत के दौर में, जिन्होंने कहा, अभी वर्तमान समय में स्ट्रक्चर तैयार है, उसको देखने वाला आदमी नहीं है। जैसे अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर ने, पूरे बिहार की हालत है, आदमी नहीं है। स्ट्रक्चर तैयार कर दिया आपने। ये बीमार नहीं पड़े हैं, इसलिए अस्पताल ले गए हैं। इनको याद नहीं है, हमारा साथी है, मित्र है। 90 के दशक में इनको गोली लगी थी। सबसे पहले हुआ था, क्या पूछिए? हम पहुंचे थे सबसे पहले, इलाज हुआ था? कटिहार में इलाज हुआ था इसका। कटिहार में इसका इलाज हुआ था। कटिहार में इलाज हुआ था, वो तो बाद में गए ना। पहले तो इलाज फर्स्ट एड यहाँ हुआ आपका। बड़े भाई को जो है ना मालूम नहीं है। अभी 1.5 महीना पहले इसी MCH में, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में जो है 2 किलो का ट्यूमर जो है केजी निकाला गया। यहीं के डॉक्टर ने निकाला, इसी हॉस्पिटल। ये ऐसा चश्मा लगा करके जाते हैं ना जिसमें उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो 2000 व्यवस्था ठीक है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। नीतीश कुमार के राज में व्यवस्था के बारे में पूछना पड़ेगा। क्या व्यवस्था नहीं है? किस फील्ड में व्यवस्था नहीं है? रोजगार एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर। रोजगार का जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि इन्हीं के दशक के जमाने में जो है ना रोड जो है गड्ढे में चला गया था, और जो है व्यवस्था को बनाने में हमको 20 वर्ष लगा। 1 मिनट भाईजान ले लीजिए, 20 साल इनकी। क्या हुआ? मेरा नाम इम्तियाज हैदर हुआ। अच्छा, एक बात ये भी बताइए जल्दी से, मुसलमानों को लेकर कहा जाता है कि बीजेपी से डरो। नहीं, कहीं को डरने की बात नहीं। नीतीश कुमार के रहते हुए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के रहते हुए कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार है, सब कुछ मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मुसलमान, इसलिए अशोक चौधरी का घोटाला क्यों नहीं सामने आ रहा? ठीक है, चलिए, हो गया, ठीक है। अनामिका, अशोक चौधरी इसलिए किया था
ना ये उत्तर प्रदेश है ना ये मध्य प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, आप जब लोगों से बात कर रहे थे तो मैं सुन रही थी, क्योंकि जिस तरीके से विकास के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर, इसके अलावा सड़कों का जाल, हाईवे या फिर पलायन नौजवानों का, सबसे ज्यादा नौजवानों ने पलायन का मुद्दा रखा है, यहाँ पे रोजगार का मुद्दा रखा है। बेशक ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो चुनाव में लोगों के जहन में होंगे, लेकिन इस बीच नेताओं की ओर से दावे भी है, वादे भी हैं। देखना ये होगा कि इस बार बिहार की जनता किसे चुनती है अपना मुख्यमंत्री और किसकी बनाती है सरकार। यार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH